अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने करना सिर्फ एक काम है। इस मौसम बरसात में मैंने और आपने हमने गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, हमने ग्रुप्स की तरफ नहीं देखना। आइए मैं और आप अपने घर से शुरू करें। इसे घर से शुरू कीजिए, इसे गली में शुरू कीजिए। आप जिस इदारे के साथ हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कोई सा भी इदारा, जहां भी आपको जगह मिलती है और जहां ये मुनासिब है, इस शजरकारी कीजिए, उसकी जिम्मेदारी वो भी उठाइए। अगले महीने हम यौम आज़ादी भी मनाएंगे। इस दफ़ा तो तहैया कर लीजिए, बल्कि इन्हीं दिनों से कर लीजिए, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है और आप इसमें जितनी भी शजरकारी कर सकते हैं अपने सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। जो भी कोई खाली जगह है कोशिश कीजिए वहाँ सायादार दरख्त लगाइए। और मैं तो इससे भी आगे बढ़ के कहूँगा, आप सायादार दरख्त ना लगाइए, आप ऐसा दरख्त लगाइए जो आपको फल दे। आप सिट्रस लगाइए, लेमन लगाइए, आप फलदार पौधे लगाइए, आप जैतून के पौधे लगाइए, आप आम का दरख्त लगाइए, आप जामुन का दरख्त लगाइए, जो आपको छांव तो दे और माहौल को भी खूबसूरत करे। आपके इर्द गिर्द चरिंदे परिंदे जो वो भी चहचहा रहे हों, लेकिन ये आपको फल भी दे। और आप कोशिश ये कीजिए कि जब हम यौम आज़ादी मना रहे हो तो उस वक्त तक ये तैयारी ज़रूर कर लीजिए कि उस दिन की मुनासबत से आप कोशिश ये करें कि अपने जो अजीज़ व अकारम हैं, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनके नाम के पौधे लगाइए। बच्चों को इस चीज़ पे मोटिवेट कीजिए कि वो अपने हाथ से कुछ पौधे लगाएं और फिर उसको उसकी देखभाल भी करें। मैं इसमें मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको खुद बता देता हूँ कि आपने मुझे अक्सर किचन गार्डनिंग के हवाले से देखा, आपने मुझे रूफटॉप गार्डनिंग के हवाले से देखा, और आप देखिए कि हम अपने घरों से शुरू कर सकते हैं। अपने घर की छतों पर नो डाउट आप सबसे पहले कोशिश ये करेंगे वहाँ सीपेज ना हो और छत के ऊपर पानी वगैरह लगाने से आपकी छत जो है वो ख़राब ना हो रही हो। आप इसे घर के लॉन में कर सकते हैं, बागीचे में कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं तो आप अपनी गली के अंदर कर सकते हैं। हमारी 25 करोड़ की आबादी है। आप कह लीजिए कि एक बड़ा ख़ानदान जो अगर वो 25 लोगों पर मुश्तमिल हो और उसमें से सिर्फ एक शख्स एक एक दरख्त लगाए तो आप देखिए इस साल हम 25 करोड़ दरख्त लगा सकते हैं। चलिए, अगर हमारा पैगाम सब तक नहीं पहुंच पाता तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप मैक्सिमम जितने पौधे आप लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे लगवा सकते हैं। आप जितनी रफाई तंजीमें जो ये काम कर रही हैं आप उनके साथ मिल के इस काम में शामिल हो सकते हैं। ये व्लॉग ना तो व्यूज़ के लिए है, ना ये सिर्फ सोशल टॉक है, ये मोटिवेट करने के लिए है। इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें आपने क्या किया, तो आप यकीन जानिए कि ये व्लॉग जो है थोड़ा सा 4-5 दिन का डिले इसमें सिर्फ इसलिए आया कि मैंने ये नियत की थी कि जब मैं कोई बात करूं तो मैं सबसे पहले ये बता सकूं कि मैंने ये काम किया। तो मैंने इसमें ये किया कि आपको एक मोटिवेट करने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए मेरे घर में आप ये नोट कर सकते हैं कि जिस तरह की गार्डनिंग मैंने की हुई है, छत पे भी है, सहन के अंदर भी है, और इसमें हमने सिट्रस का खूब अच्छी तरह से, आप ये लेमन के आप पौधे देख सकते हैं, ये हमने इसका एक पूरा आप कह लीजिए बाग लगा के रख दिया। और हमने इसे एक बाग नहीं लगाया, हमने इसके कई बाग घर के अंदर लगाए। हमने जो तजर्बा किया, हमने जैतून जो है उसका दरख्त जो लगाया, और आप देखिए कि गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर ये दरख्त जो है ये तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा हो गया। मैं अपने इर्द गिर्द वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे गली में मोहल्ले में रह रहे हैं, मैं उनको ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सिट्रस लगाइए, आप लेमन ले सकते हैं, आप इसकी स्कंजबीन बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, आप इसका अचार बना सकते हैं। आप जैतून लगाइए। अगर आप 8-10 पौधे लगा लेते हैं और भरपूर आपको वहाँ से आप कह लीजिए कि बर्दाश्त मिलती है, तो आप उसका सिरके वाला अचार बना सकते हैं। आप उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करवा के आप देखिए कि बाज़ार में कितना कीमती मिलता है आपको जैतून का तेल, आप उसको कर सकते हैं और तेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना सिर्फ ये था कि हम बहुत सारे उज़र लेके आते हैं कि यहाँ पर पता नहीं ये पौधे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये सारे पौधे आप देख लीजिए यहाँ आपके सामने लगे हुए हैं। आप अगर और कुछ भी नहीं तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पे आप अंगूर की बेलें चढ़ा सकते हैं और आप खूब अच्छी तरह से इसके फल से खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, और जो इसके ऊपर परिंदे आएंगे आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम परिंदों को कैद करके पिंजरों में रखें, आप फल उगाइए। मेरे घर में अमरूद है, वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि उसके ऊपर बुलबुल आती है और वो शोर करती है और वो हमें बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह से ये बुलबुलें हर सीजन में अंगूर की जो बेल है उसके अंदर घोंसला बनाती हैं, बच्चे देती हैं। हम लोग उसका फल खाते हैं जो बेल है, और ये जो है वहाँ आके अपने बच्चों के लिए वहाँ पे घोंसला भी बनाते हैं, हम उसे एंजॉय भी करते हैं, देखते भी रहते हैं। कोशिश ये कीजिए कि 14 अगस्त तक हर बंदा दूसरे बंदे को इस बात पे मोटिवेट कर रहा हो कि इस दफ़ा हमने यौम आज़ादी तक और यौम आज़ादी पर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों वो लगाए जा सकें। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि मैंने 25 से 30 कलमे जो हैं
وہ میں نے زیتون کی علیحدہ سے وہ لگائی ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس میں سے کچھ جو ہے 5-6 پودے جو گھر کی چار دیواری کے ساتھ میں لگا سکوں وہ لگاؤں. باقی میرے جو بھی دوست اس کو لینا چاہیں، وہ لگانا چاہیں اپنے گھر میں، تو وہ بھی ہے اس کام کو دیکھ کے وہ بھی موٹیویٹ ہوں، اور وہ بھی اپنے گھروں میں ایسے پھلدار جو ہے درخت وہ لگائیں. تو میسج ایک ہی ہے کہ اگر ہم نے گلوبل وارمنگ سے بچنا ہے، کلائمیٹ چینج سے بچنا ہے، جدید ہیٹ ویو ہے، اور دوسرا ٹارگٹ جو ہے اس دفعہ ہم نے کوئی پی پا نہیں لینی، ہم نے باجا نہیں لینا، پولوشن نہیں کرنی، پودے خرید کے لگائیں. امید ہے کہ آپ میری اس رائے سے اتفاق بھی کریں گے، آپ خود بھی موٹیویٹ ہوں گے، مجھے موٹیویٹ کریں گے. مجھے اس میں آپ کی آراء بھی چاہیے، مجھے اس میں آپ کی سجیشنز بھی چاہیے، اور مجھے آپ سے یہ بھی سننا ہے کہ آپ نے اس مہم میں کہاں تک میرا ساتھ دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.